नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। कहीं पर सोयाबीन की फसल 20 दिन की हो चुकी है, कहीं पर 15 दिन की, कहीं पर 10 दिन की। तो अभी कुछ क्षेत्रों में अभी सोयाबीन का अंकुरण हो रहा है। किसान साथियों, काफ़ी ज़्यादा अंतर इस बार हमें सोयाबीन की बोनी में देखने को मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों ने बुआई के पश्चात हर्बिसाइड का प्रयोग कर लिया होगा। कुछ किसान भाइयों ने खड़ी फसल में, जहाँ फसल 20 से 25 दिन की हो गई, वहाँ पर हर्बिसाइड का प्रयोग किया होगा। कुछ किसान भाई जहाँ 15 दिन की फसल है या उससे नीचे की फसल है, वो किसान भाई इंतजार करें अच्छी बारिश का, कि अच्छी बारिश हो जाए तो फिर वो भी हर्बिसाइड का प्रयोग करके अपने खेतों में खरपतवार का नियंत्रण करें। वहीं कुछ किसान भाई अभी खेतों में डोरा या कुल्पा चला रहे हैं, जिससे कि उन्हें 2 से 3 प्रकार के एक्स्ट्रा फ़ायदे मिलेंगे। आज मैं किसान साथियों वही फ़ायदे आपको बताने वाला हूँ। यदि आपने कभी खेतों में डोरा या कुल्पा नहीं चलाया है तो एक बार इन फ़ायदों को जान लीजिएगा। जो किसान हमेशा से डोरा या कुल्पा चलाता आ रहा है, उसे अच्छी तरह से इसके रिज़ल्ट मालूम है, लेकिन फिर भी वो न जाने क्यों केमिकल की तरफ भाग रहा है। जैसा किसान साथियों आपको उचित लगे वैसा कार्य करें, लेकिन मैं आज आपको डोरा या कुल्पा चलाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो भी बिना किसी ज़्यादा लागत के, बिना किसी नुकसान के, उसके बारे में बात करेंगे। तो किसान साथियों, सबसे पहला फ़ायदा है डोरा या कुल्पा चलाने का, जो कि वो है कि आपके खेत में खरपतवार नियंत्रण हो जाता है 2 कतारों के बीच में। दूसरा है कि आपके खेत में जो नमी है उसका संरक्षण हो जाता है। इस समय अधिकांश क्षेत्रों में जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, वहाँ पर सोयाबीन की फसल और अन्य फसलें पानी की लगातार मांग कर रही हैं, क्योंकि ज़मीन है वो काफ़ी ज़्यादा सूखती जा रही है और बारिश है कि अच्छी हो नहीं रही है। किसान साथियों, बढ़ती हुई फसल के लिए अभी पानी की या नमी की बहुत ज़रूरत है, और इस समय यदि अच्छी बरसात नहीं होती है, जो शीघ्र पकने वाली वैरायटियां हैं उनमें कहीं ना कहीं नुकसान जाने वाला है। तो जो लॉन्ग वैरायटियां हैं किसान साथियों, उनमें तो कम होगा, क्योंकि वो तो फिर भी कवर कर लेगी। लेकिन जो 80-85 दिन वाली वैरायटियां हैं उनमें नुकसान हो सकता है। इसलिए खेतों में नमी का होना बहुत ज़रूरी है, और नमी संरक्षण करने के लिए किसान साथियों डोरा या कुल्पा की विधि है वो सबसे अच्छी है। खरपतवार नियंत्रण तो होगा ही होगा, साथ में नमी का संरक्षण भी हो जाएगा। उसमें नमी का संरक्षण ऐसे होगा किसान साथियों कि डोरा या कुल्पा चलाने से मिट्टी की ऊपरी लेयर टूट जाती है, जिससे कि वाष्पीकरण की क्रिया रुक जाती है और खेतों से नमी ह्रास नहीं होती है। जितने भी नमी बची है वो केवल आपकी फसल को मिलेगी, यानी वाष्पीकरण की क्रिया जब रुक जाएगी तो जो नमी बची है वो आपको फसल को अवेलेबल होती रहेगी, और इस प्रकार से आपकी फसल को जो ग्रोथ होने वाले उस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। दूसरा है किसान साथियों कि यदि आपने डोरा या कुल्पा नहीं चलाया है और इसी प्रकार से ड्राई स्पेल होता रहा, यानी काफ़ी दिनों तक यदि बारिश नहीं आती है, तो आपके खेतों में दरारें आ जाएगी। दरारें आने पे किसान साथियों जब हवा चलेगी तो वो नीचे ज़मीन में घुसेगी, जिससे कि पौधे की जड़ें हैं वो भी सूखेगी, और साथ ही साथ ज़मीन में हवा घुसने से ज़मीन है वो जल्दी सूखेगी, फसल को और ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी, और ज़्यादा नमी की आवश्यकता होगी। तो यदि आप डोरा या कुल्पा चला लेते हैं तो ये फ़ायदा भी होगा कि आपके खेतों में कोई दरारें नहीं चलेगी। अगला फ़ायदा ये है किसान साथियों कि जब भी आपने डोरा या कुल्पा कभी चलाया होगा अपने खेतों में, तो आपने देखा होगा कि पीछे आपके जो सफ़ेद बगुले होते हैं वो आपके खेतों में हानिकारक कीटों को बीनते रहते हैं, जिससे कि हमारी फसल को फ़ायदा होता है, और बिना किसी दवाई के हम इन परजीवियों को जो हमारी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। अगला फ़ायदा ये है किसान साथियों कि इस प्रकार से जब डोरा या कुल्पा आप चलाते हैं तो आपके खेत की मिट्टी ढीली हो जाती है। जब भी तेज़ बारिश होगी, मिट्टी ढीली होगी, तो उसमें जल संरक्षण अधिक होगा और आपके खेत में काफ़ी दिनों तक नमी बनी रहेगी। अगला फ़ायदा ये है किसान साथियों कि जब इस प्रकार से मिट्टी ढीली होती हैं तो जो सोयाबीन या अन्य फसलों की जड़ें हैं उन्हें फैलने का और भी अच्छा मौका मिलता है। ज़मीन मुलायम हो जाती है और जड़ें विस्तृत रूप से फैल जाती हैं। जिन किसान भाइयों ने फर्टिलाइज़र का प्रयोग बुआई के समय नहीं किया है और वो खड़ी फसल में देते हैं, तो वो ऊपर से छिड़क के आ जाते हैं, फिर न जाने बारिश कब हो, तब तक उनमें से बहुत सारे पोषक तत्व प्रकाश के जरिए, हवा के जरिए उड़ जाते हैं। लेकिन यदि आप डोरा या कुल्पा चलाते हैं, उसके आगे आप फर्टिलाइज़र को डाल दें, वो मिट्टी में मिल जाएगा, और जब भी बारिश होगी वो घुलनशील अवस्था में आकर आपकी फसल को अवेलेबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी फसल को डोरा या कुल्पा चलाने के इतने सारे फायदे मिलते हैं। पहले ये कार्य केवल बैलों के द्वारा और 2-3 आदमियों के द्वारा किया जाता था, लेकिन किसान साथियों आज विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र हैं जो ट्रैक्टर से चलते हैं, बाइक से चलते हैं,
और कुछ पावर टिलर पावर वीडर से भी चलते हैं। मैन्युअल रूप से जिनके पास थोड़ी ज़मीन है वो किसान भाई अपने हाथ से भी धक्का देने वाला जुगाड़ लगाकर डोरा या कुल्पा चलाते हैं और 2 कतारों के बीच में से खरपतवार को नियंत्रित करते हैं। बाकी जो कतारों के बीच में जो खरपतवार रहता है मैन्युअल रूप से किसान भाई और उनके घर में मौजूद सदस्य और अन्य मजदूरों से उसको उखड़वाते हैं और जब तक अपनी फसल रहती है तब तक वो बार बार अपने खेतों में चक्कर लगाते रहते हैं और किसी भी प्रकार का कोई खरपतवार निकलता है तो वो उसको कंट्रोल करते रहते हैं, यानी उसको पकने नहीं देते। जब वो पकेगा नहीं, उसके बीज खेत में नहीं गिरेंगे तो अगले साल और भी खरपतवार कम हो जाएगा। तो किसान साथियों, खरपतवार नियंत्रण के साथ डोरे या कुल्पे चलाने के इतने फायदे हैं। और यदि अभी आपके क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है और आप हर्बिसाइड का प्रयोग करने वाले हैं तो आप हर्बिसाइड का प्रयोग बेशक कीजिएगा, लेकिन नमी बचाने के लिए अभी आप अपने खेतों में डोरा या कुल्पा अवश्य चलाएं। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें जो मैंने अपने अनुभव से सीखी है वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करता रहता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी मेहनत से कमाई हुई फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।